हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वाली वीडियो काफी एक्साइटिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो सोच रहे हैं कि उनको कैबिन क्रू बनना चाहिए या नहीं, क्योंकि हम इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि कैबिन क्रू बनने की एलिजिबिलिटी क्या होती है, उनका करियर कैसा होता है, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी होती है और वो लाइफस्टाइल कैसा होता है, और कैबिन क्रू के मिथ कितने हैं कि एक्चुअली जो बातें होती हैं वो सच में कैबिन क्रू को लेकर के हैं या नहीं है। और इस वीडियो के अंत तक आप ये तो पता लगा लेंगे कि आपको कैबिन क्रू बनना चाहिए या नहीं, और इस वीडियो के अंदर हम काफी टिप्स भी देंगे जिससे आप कैबिन क्रू बहुत जल्दी बन जाओगे और काफी कम कॉस्ट में बन जाओगे। उसके लिए हमारे साथ है काजल सोम, और ये पूरी हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाली है। आई वेलकम यू काजल, एंड प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Kruti. हाय। Hi everyone. My name is Kajal Som. I am currently beauty and lifestyle content creator. इससे पहले मैंने इंडिगो एयरलाइन में 6 years के लिए cabin crew की तरह काम किया है and last year I resigned. So yeah, that is the reason I'm here in front of you to share my experience. ओके, सो काजल, व्हाट वर योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस? So I was a BTech graduate when I applied to become a cabin crew, but that is not a requirement. So just wanted to clear, but yes, I'm a BTech graduate. Okay, so what were the eligibility to get into this cabin crew, and who can apply for this particular job? The first I'll talk about the age. So 18 years is the basic age requirement that you need to have if you want to become a cabin crew. अगर आपका 18 year complete हो गए हैं, so that's a good thing. But अगर आप 18 year complete होने वाले हैं, 3-4 महीने हैं, even at that time you can go for interview. Secondly, you need to make sure that आपकी height जो है that fits under the criteria. Every airline has a different criteria depending on the aircraft. हर एयरक्राफ्ट के जो इक्विपमेंट होते हैं वो अलग अलग हाइट पे होते हैं, सो अकॉर्डिंगली दे हैव डिफरेंट हाइट क्राइटेरिया. तो आप एक बार वेबसाइट पे चेक करके वो जाओ. देन योर बीएमआई शुड बी प्रॉपर, बॉडी मास इंडेक्स शुड बी प्रॉपर, ताकि आप, और वो आइडेंटिफाई करता है कि आप एक हेल्दी कंडीशन में हो. एंड apart from this, anybody and anyone can apply. And जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है that is 10+2. Okay, why you did BTech? As you said, educational qualification was a 12 pass only. So why I did BTech was because becoming a cabin crew was never a part of my something that I wanted to do. And also while growing up, we had a lot of myth around being a cabin crew कि वो ऐसे होते हैं, इतने पतले हाँ. होते हैं, ऐसे मॉडल्स जैसे होते हैं, blah blah blah. So I never thought in my wildest dream कि मैं cabin crew बनूंगी. But while growing up, तो ये सपना कहीं पे दब गया था. But my sister, she was working with some HR consulting. एंड वहां पे उसको पता चला कि कैबिन क्रू के लिए ये रिक्वायरमेंट है फॉर द इंटरव्यू. एंड शी went for the interview, she got selected, and she was doing this job while I was in my college. So I had already first so in the BTech. So I had to finish up my BTech before I could go for the interview. So that's how I realized कि okay, मुझे भी ये करना है, क्योंकि now since I knew कि हाँ, जो चीजें मैंने सोची थी वैसा नहीं है. So that's how I planned to become a cabin crew, and I ended up doing my BTech, which was of no use. Okay. ओके, सो ऑल अबाउट एजुकेशन, बट 12th पास के बाद भी मैंने लोगों को देखा है कि वो कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हैं, तो मतलब ऐसा है कि इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने की जरूरत पड़ती है इसके बाद कुछ? हाँ. तो वो ये सबसे बड़ा मिथ है आई थिंक. टू बिकम अ कैबिन क्रू आपको फ्रैंकफिन ज्वाइन करना चाहिए, आपको वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. यू डोंट नीड एनी सर्टिफिकेट. इफ यू आर 10+2, इफ यू आर 18+, एंड देन आपकी जो हाइट है और जो वेट है वो सब कुछ प्रॉपर है, देन यू कैन स्ट्रेट अवे गो फॉर द इंटरव्यू. देयर इज नो सर्टिफिकेट दैट यू नीड. अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए फ्रैंकफिन ज्वाइन कर रहे हो बिकॉज आपको लगता है कि कैबिन क्रू बनने के लिए वो मैंडेटरी है, दैट्स अ मिथ. बट अगर आप फ्रैंकफिन ज्वाइन करना चाहते हो टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, एक होता है ना अपने अंदर थोड़ा सा ग्रेस लाना, थोड़ा वो तहजीब सीखना, इफ यू आर हाँ. डूइंग इट फॉर दैट रीजन,
then please go ahead, but it has nothing to do with the selection process कि Franklin के बिना नहीं होगा या any other institution. So yeah, you don't need it. One more लाइक thing यू that you should जस्ट not. वांट टू बिल्ड योर पर्सनालिटी, तो अगर आप पर्सनालिटी किसी अदर Yes. सोर्स से बिल्ड कर हाँ, सकते हो तो दो बिल्ड लाख कर एक लाख सकते हो, रुपए खर्च करने की जरूरत ही नहीं है इस चीज में। जरूरत नहीं है, आप आराम से अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हो. लाइक टेक सम टाइम, 3-4 मंथ का टाइम लो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो. यूट्यूब हैज फुल ऑफ या रिसोर्सेज. लाइक श्रुति का चैनल है, उस सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, तो उसको यूटिलाइज करके आप सीख सकते हो. देयर इज नो पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग दिस मच दिस मच अमाउंट अमाउंट। जस्ट टू गेट सेलेक्टेड. या. And ओके। yeah, one more thing I wanted to add, like you should not have any visible tattoo on your hands, on your legs, or any visible mark. This is a criteria that most of the airlines follow. But अगर ऐसा कुछ है भी तो आप HR को जाके directly बता सकते हो. They can look for some alternative, like maybe they'll tell you to conceal while flying, something that sort. So because chewing gums and having tattoo on body, it's a sign of being casual. So that's या why airline don't promote it. ओके। नाउ वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू आस्क इज कि ये तो हो गया कि पर्सनालिटी वाला पार्ट, बट कोई रिटन एग्जाम भी होता है, लाइक कौन कौन से एग्जाम्स देने पड़ते हैं, लाइक व्हाट एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है और क्या प्रोसेस होती है, उसका रोड मैप पूरा। सो रोड मैप डायरेक्टली ये होता है कि सबसे पहले यू गेट टू नो दैट देयर इज सम इंटरव्यू गोइंग ऑन. सो यू गो फॉर द इंटरव्यू. फर्स्ट राउंड जो होता है दैट इज योर मेडिकल चेक, एज इन योर हाइट एंड वेट जो आपने सीवी में मेंशन की है, इफ इट इज exactly that or not. Then, as I said, visible tattoos वगैरह आपके बॉडी पे चेक किए जाते हैं by the doctor itself. Once this is done, the idea of getting selected as a cabin crew is how comfortable you are with new people, how easily you can talk to different people. So there will be more than 10 rounds of interview where every time somebody is coming, or maybe they can do group discussion हाँ। sort of thing. So एनालाइज कि आप कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो बात करने में, कितना इजीली आप सिचुएशन को मैनेज कर सकते हो. आई यू वेरी लाइक अ काइंड ऑफ बहुत जल्दी इरिटेट होने वाले, आई यू रेजिंग योर आईब्रो. सो दीज आर सम स्मॉल स्मॉल साइंस दैट एचआरस आर लुकिंग फॉर एज अ कैबिन क्रू, बिकॉज ये एक ऐसी जॉब है जिसमें बहुत ज्यादा पेशेंस लगता है. एट एवरी Yeah, like सिचुएशन all यू you हैव टू want is मेंटेन your योर passenger's satisfaction, ना? सेटिस्फैक्शन. एंड देन इफ यू आर समबडी जो बहुत जल्दी पैनिक हो जाता है, तो हम्म। आप इतनी बड़ी इमरजेंसी नहीं हैंडल कर Yeah, सकते. सो right. दिस इज समथिंग जो कैबिन क्रू की लाइफ का बहुत लोग नहीं अंडरस्टैंड करते हैं, दैट कैबिन क्रू इज फर्स्ट देयर फॉर द सेफ्टी ऑफ Safety, yeah, पैसेंजर. exactly. या. एंड उसके लिए आफ्टर इंटरव्यू लाइफ इज नॉट लाइक कि नेक्स्ट डे से आप फ्लाइंग करना शुरू कर दोगे. देयर इज अ 3 to 4 months ऑफ ट्रेनिंग जहाँ पे आप इमरजेंसीज हैंडल करना सीखते हो, फ्रॉम गिविंग सीपीआर टू डिलीवरिंग अ बेबी ऑन बोर्ड. सो ये सारी चीजें हैं. सो दे आर लुकिंग फॉर ऑल दोज थिंग्स कि आप ये सब कंफर्टेबली कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. आर यू काइंड ऑफ मेच्योर इनफ टू हैंडल दीज काइंड ऑफ पीपल. सो अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो, make sure you're very very patient and calm throughout. If you're making your faces kitna time lagega and all that, somebody is noticing that. So Yeah. make sure that you're in a certain posture and you're good with people, and just try to be yourself, but a nicer side, of course. ओके, सो ऐसा होता है जैसे कि मैं जॉब वैकेंसी वीडियोस काफी बनाती हूँ, तो काफी जैसे कि कतार हायर कर रहा होता है कैबिन क्रू को, और कोई भी एयरवे लाइक इंडिगो हायरिंग, तो उसके लिए अगर कैबिन क्रू के लिए हायरिंग हो रही है, सपोज अ स्टूडेंट इज 12th पास और ही और शी हैज डन हिज और हर ग्रेजुएशन, तो वो अप्लाई कर सकता है डायरेक्टली, उनको डायरेक्टली बस जाने की जरूरत है, वॉक इन, Yes, yes. So जहाँ पे मतलब भी नो इंटरव्यू हो एडिशनल रहे हैं, रिक्वायर्ड। no, just carry your resume and some photos if you have, that is also not required. और इसके अलावा आप चेक कर सकते हो वेबसाइट पे अगर उन्होंने कोई चीज मेंशन की होती है तो. And always be very very groomed, because that is something that we require किसी भी इंटरव्यू के लिए. But if you can make a neat bun and wear some good clothing that is proper formal, no denim or आई loose गेस shirts. पर्टिकुलरली एक अगर कैबिन क्रू नाम ही बोलो ना, तो एक इमेज आ जाती है सामने, क्योंकि कैबिन क्रू Right. इसी तरीके से स्टाइल होता है। और दूसरी चीज, लोगों को ये भी बड़ा डाउट रहता है कि क्या कैबिन क्रू सिर्फ लड़कियां ही होती है, लड़के नहीं होते, या ऐसा कुछ है, या ओके, मेजोरिटी सो क्या होता कैबिन है? क्रू वैसे वैसे दोनों ही होते हैं. सो मोस्टली बिफोर इंडिगो हर एयरलाइन में दोनों टाइप के होते थे, लाइक बॉयज भी होते थे एंड गर्ल्स भी होती थी. बट इंडिगो रियलाइज कि जो गर्ल्स का बॉडी वेट होता बॉडी है वेट वो है।
बॉडी वेट जो होता है वो बॉयज के कंपैरिजन में कम ही होता है. सो दे मेड अ पॉलिसी कि हम सिर्फ फीमेल कैबिन क्रू रहेंगे. सो इट इज ओनली फ्यू एयरलाइंस हु आर हायरिंग ओनली फीमेल कैबिन क्रू. Rest male female both can apply, especially in international airline. But if you're applying for international, make sure you know swimming well. Okay. Like for Indigo or other Indian airlines, the swing is not part They of. don't they don't require proper swimmer कि आपको बहुत अच्छी स्विमिंग आनी चाहिए, बट बेसिक इज रिक्वायर्ड ऑफ कोर्स, क्योंकि वाटर ट्रेनिंग होती है. जैसे तो 3 महीने में बहुत कुछ होगा, आग पानी हवा आपको हाँ. सबसे खेलना आ जाएगा एक तरीके से. सो बट फॉर इंटरनेशनल स्विमिंग इज अ वेरी मेजर क्राइटेरिया टू गेट सिलेक्टेड. ओके. और ऐसा भी कुछ होता है कि मिनिमम हाइट, मिनिमम वेट और सब चीजें ऐसी रिक्वायरमेंट भी कुछ होती है उनकी? हाइट ऑफ इंडिविजुअल, हम्म. यस, हर एयरलाइन का एज आई सेड कि एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं. तो उसमें जो इमरजेंसी इक्विपमेंट होते हैं, जो इक्विपमेंट जैसे कि आपका अगर आपको भागना है तो आपको रोप चाहिए होगी, या और बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, ऑक्सीजन बॉटल वगैरह, तो वो एक हाइट पे रखे होते हैं. तो अगर आपकी हाइट उतनी नहीं है कि आप वो निकाल पाओ इमरजेंसी में, दैट मीन्स यू कैन नॉट बिकम अ कैबिन क्रू फॉर दैट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट. तो अगर आपकी हाइट छोटी है, आई थिंक 155 सेंटीमीटर इज मिनिमम दैट विल बी रिक्वायर्ड किसी भी एयरलाइन में. बट अगर आपकी हाइट 157 है, 160 सेंटीमीटर है, आप और भी जगह अप्लाई कर सकते हो. बट फॉर 155 पे आपके पास कम ऑप्शन बचते हैं, लाइक गो एयर, इंडिगो एंड स्पाइस जेट. एंड टॉकिंग अबाउट सैलरी, एक फ्रेशर की क्या सैलरी रहती है, और उसके बाद प्रमोशंस के बाद 2-3 साल बाद क्या सैलरी, मतलब एक ग्रोथ कितनी है इस फील्ड में? सो ग्रोथ बहुत अच्छी है. अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस. अगर ऐसा है, चलो पहले बेसिक बात करते हैं. ट्रेनिंग का जो टाइम रहता है 3 to 4 months, सैलरी बहुत कम होती है. उस टाइम पे कंपनी आपके ऊपर बहुत इन्वेस्ट कर रही होती है. सो आपकी सैलरी वुड बी समवेयर अराउंड 15 to 20,000 फॉर 3-4 months. वंस यू स्टार्ट फ्लाइंग, तो फ्लाइंग में जो सैलरी होती है दैट इज डिपेंडेंट ऑन फ्लाइंग आवर्स, कि कितने घंटे आप फ्लाइट के अंदर रहते हो. सो 35 to 40,000 होती है फॉर 40 hours. तो 40 आवर्स बहुत कम अमाउंट होता है. तो अगर आप महीने में 190 या 150 आवर्स फ्लाई करते हो, तो आपकी काफी अच्छी सैलरी हो जाती है एज अ न्यू ज्वाइनिंग. ठीक है. एंड वंस यू बिकम सीनियर, लाइक मे बी 1 ईयर में, 1.5 ईयर में, जैसे जैसे आपको ग्रोथ मिलती जाती है, अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा रहता है, आपकी पैसेंजर कंप्लेंट्स नहीं है, ऑफ कोर्स पैसेंजर को के साथ इफ यू आर रूड और इफ यू आर नॉट एबल टू हैंडल एनी इमरजेंसी, और आपके सीनियर ने आपके बारे में कंप्लेन किया, देन ऑफ कोर्स जो प्रमोशन है वो थोड़ा दूर चला जाएगा. बट अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा रहता है तो बहुत जल्दी प्रमोशन मिल जाता है. 1.5 साल में प्रमोशन मिल जाता है एंड आपकी सैलरी ऑलमोस्ट डबल हो जाती है. ओके. मैंने ये भी सुना है कि लाइक कैबिन क्रू अगर कोई होता है तो उसका स्केड्यूल बहुत ज्यादा, मतलब खराब सा हो जाता है, क्योंकि कभी आपकी रात को फ्लाइट्स है, कभी दिन में फ्लाइट्स है. इज दैट सो? दूसरा क्वेश्चन की कोई मैक्सिमम एज होती है कि आप उस एज तक कैबिन क्रू बन सकते हैं एंड आफ्टर दैट यू विल रिटायर और यू हैव टू लीव योर जॉब? तो पहले सेकंड का आंसर करते हैं कि एज कोई रिक्वायरमेंट होती है. जब तक आप हेल्दी हो, आपका बीएमआई मेंटेन्ड है, यू आर फिजिकली फिट, क्योंकि एज अ कैबिन क्रू आपके बहुत ज्यादा मेडिकल चेकअप्स होते हैं. आपका जब आप सेलेक्ट हो जाते हो उसके बाद भी आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है, फुल बॉडी थरो चेकअप, एंड देन हर 3 साल में होता है, फिर हर 2 साल में होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है. तो जब तक आपके मेडिकल टेस्ट जो है वो प्रॉपर आते रहेंगे, लाइक उसमें बहुत कुछ मेजर गड़बड़ नहीं है, यू आर सॉर्टेड. यू कैन फ्लाई जिस एज तक आपको फ्लाई करना है, 60 एज तक फ्लाई करना है, 50 एज तक फ्लाई करना है. बट अगर आपका मेडिकल करेक्ट नहीं है, देन ऑफ कोर्स दे कैन नॉट लेट यू, बिकॉज इट्स अ रिस्पॉन्सिबल जॉब. That's the second thing. And the first thing was hectic schedule. Yes, hectic schedule is something जिसको आपको लेके चलना पड़ेगा. So ऐसा नहीं है कि आपको रेस्ट नहीं मिलता, रेस्ट आपको मिलता है, बिकॉज एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस आप जितना फ्लाई करते हो उसके डबल आवर्स आपको घर पे रहने को दिया जाता है. दैट्स अ क्राइटेरिया, गवर्नमेंट क्राइटेरिया. बट यार शेड्यूल इतना ऊपर नीचे होता है, कभी आप 2 बजे उठ रहे हो, कभी आप 4 बजे उठ रहे हो, कभी आप पूरी रात के लिए फ्लाई कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे इफेक्ट करता है. बट उसके लिए ट्रेनिंग उसकी भी दी जाती है, दैट हाउ यू कैन मेंटेन अ गुड लाइफस्टाइल. सो इफ यू फॉलो दैट, देन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है. बट इन शॉर्ट, यस, बहुत बिजी शेड्यूल होता है. कई बार फैमिली से 5-5 दिन के लिए भी दूर रहना पड़ता है, बट उस 5 दिन में यू आर एक्सप्लोरिंग न्यू सिटी, सो देयर इज नो रीजन टू कंप्लेन.
ओके, सो आई गेस मोस्टली क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके हैं। अब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस एज ए कैबिन क्रू कैसा था, और क्या आप एडवाइस दे सकते हैं उन व्यूअर्स को जो सोच रहे हैं उनको कैबिन क्रू ज्वाइन करना है? So my personal experience was really good, to be honest. Before pandemic happened, मैं बहुत ज़्यादा enjoy कर रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे जॉब छोड़नी है या मैं छोड़ूंगी। But after pandemic and उसी टाइम मेरी शादी हुई थी, so I wanted to give more time to my family, and content creation was something that I was looking for. Apart from that, I had no complaint about my job. I was really enjoying every day. You're traveling to different, you're meeting different people, you're traveling to different city, you have something new every single day. So yeah, there's a lot of fun being a cabin crew. You're on paid vacation, 5 to 6 times a month. So there are a lot of perks, but yes, आपको थोड़ा फैमिली में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आपको टाइम बहुत कम मिलता है, देयर इज नो फिक्स्ड लीव्स फॉर यू, एंड स्पेशली विंटर्स में आपकी लाइफ बहुत टफ हो जाती है बिकॉज वेदर की वजह से फ्लाइट कभी इधर स्टक हो जाती है, कभी उधर. सो या, दैट इज देयर, बट देन वी हैव अ लॉट ऑफ पर्क्स आल्सो. माय लाइफ वाज वेरी सॉर्टेड. आई एंजॉयड अ लॉट जितना भी टाइम मैं वहां पे थी एज अ कैबिन क्रू. आई हैव रियली गुड मेमोरीज मीटिंग न्यू पीपल. इतने सारे बच्चों से आपको मिलने को मिलता था, इतने सारे नए लोग आते थे जब वो फर्स्ट टाइम फ्लाइट में आते थे. And उनके लिए you are like celebrity, so they used to हम्म। click pictures with us because cabin crew हाँ। are something, मतलब हमारे है हमारी कंट्री में ऐसा कि cabin crew airport, there's something हम्म। fascinating about it. So I have a really good memories. ओके, सो या एडवाइस वाला पार्ट की क्या आप एडवाइस दे सकते हैं उन व्यूअर्स को जो मतलब जाना चाहते हैं, कुछ एक या दो टिप्स? So अगर आप cabin crew बनना चाहते हो, first thing, work on your communication skills. Try to build confidence. Sit in front of either your camera, आप अपने फोन पे बैठ सकते हो, या in front of mirror. Talk to yourself. Consider yourself as some celebrity who is giving interview. उससे आपका बहुत जो है टेम्पो बिल्डअप होता है, आपका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है. जितना आप कॉन्फिडेंट अभी घर में फील करोगे, उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए इंटरव्यू में. सो अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, just smile. ठीक है, smile will solve everything for you, even in your flights and of course in interview. Work on your health, and then just be yourself, not in rude, but like जो भी आपका nicer side है, just show that. Be empathetic, and I don't think there would be any reason to reject you if you're doing all these things. ओके, सो थैंक यू काजल। लाइक आई एम प्रिटी श्योर काफी लोगों के काफी सारे डाउट्स होंगे इस वीडियो को देखने से पहले, और काफी सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। स्टिल अगर One आपके thing before ओके। we are reaching the end, one thing I want to tell you कि I know हमारी कंट्री में ऐसा बहुत ज्यादा है कि cabin crew बनने के लिए सुंदर होना चाहिए, जो so called beauty standards है, but there's nothing like that. Even if you belong to South, if you have brown skin, if you're darker, doesn't matter. It all depends कि आप कितना confident हो and आपकी communication skills कितनी अच्छी है. So this is something I really want to convey through this video, कि don't think कि मैं तो बन ही नहीं सकती cabin crew. I remember क्योंकि जब मैं apply कर रही थी, people used to tell me कि मेरे face बहुत chubby है, तो मैं cabin crew नहीं बन सकती, but हम बन गए. ठीक है. Second thing कि आप marriage नहीं कर सकते, you can't have babies. My sister has like a 3-year-old child and she was a cabin crew. And then आप pregnant नहीं हो सकते, आप शादी नहीं कर सकते, all those things. ऐसा कुछ नहीं है. There are some airlines that too out of India who are using this practices. In India we don't have any such airline. हमारी एयरलाइन हमें लीव्स प्रोवाइड करती है, जो भी आपको करना है, लाइक इट्स योर लाइफ, दे आर नॉट बाइंग योर लाइफ. तो इन रीजन की वजह से, इन मिथ्स के बारे में सोच के आप अपना कैबिन क्रू का सपना मत छोड़ो. डू योर रिसर्च. ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, सो या मैं यही कह रही थी, इससे पहले ऑफकोर्स काफी सारे डाउट्स होंगे लोगों के मन में। अब मेरे को लगता है कि 90% डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, बट स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस होंगे तो हम काजल के साथ एक और सेशन रख लेंगे। एंड अदरवाइज काजल के मैं सोशल हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं वहां पे। सो थैंक यू काजल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड शेयरिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन विद अस। थैंक यू श्रुति, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर. एज श्रुति सेड, किसी को अगर कुछ क्वेश्चन है सो यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन, मैं खुद चेक कर दूंगी. बट अगर उसके लगा कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, वी कैन डू अ पार्ट 2 ऑफ कोर्स.
ओके, थैंक यू। सो रैपिंग इट हियर, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय। बाय।